RAD का राष्ट्रीय महामंडली द्वारा आयोजित ईडीगा बिलावा नामधारी गौड़ पिछड़ा एवं अति पिछड़े समुदाय का कन्वेंशन में उपस्थित सभी जागरूक पिछड़े एवं अति पिछड़े बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रणवानंद स्वामी जी जिनके कारण आज हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगी, उनके कारण आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय BK हरिप्रसाद जी जिनको हम सभी कई वर्षों से जानते हैं और जो पिछड़ों की लड़ाई कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करती हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से मैं स्वागत कराना चाहूंगी कि अब वो पिछड़े और अति पिछड़े की प्रमुख आवाज बनके पूरे भारतवर्ष में आगे आएंगे और पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए, तरक्की के लिए, उनके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारे मंच पे काफी संत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन संतों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संत अब जागरूक हो गए हैं, पहले वो हम उनके पास जाते थे, संत लोग को भी समझ में आ गया है कि जो हमारे पिछड़े जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए हमको काम करना पड़ेगा। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न समुदाय के हित में पधारे स्वामी जी लंबानी समुदाय के, बुद्धि समाज के, कुम्हार समुदाय के, मछुआरा समुदाय के, जोगी समाज के, विश्वकर्मा समाज के, अयप्पा समाज के आदि सभी पधारे स्वामी जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब समाज की तरक्की के लिए, पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जब समाज संगठित होता है, ये पिछड़े वर्ग के सब लोग जब एक साथ संगठित हो गए हैं, इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये बेंगलोर की जो कार्यक्रम है, आज पैलेस ग्राउंड कार्यक्रम है, ये पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज होगी और जाएगी, पूरे दिल्ली तक जाएगी और पिछड़ों की आवाज सुनी जाएगी। मैं आदरणीय BK हरिप्रसाद जी के बारे में आपको बताऊं, आज से 15 वर्ष पूर्व मुझे मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष उन्होंने बनाया था और अभी मैं वहां पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा जब BK हरिप्रसाद जी ने बोला कि सिर्फ कलचुरी समाज की लड़ाई मत करो, तुम पिछड़ों की लड़ाई लड़ो। पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए आज बेंगलोर यहाँ पर आई हुई हो और मुझे बहुत खुशी है कि जब अपने समुदाय के लोग सिस्टम के अंदर होते हैं, राजनीति के अंदर होते हैं, सरकार के अंदर होते हैं, तो वो अपनी बात सुनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने जैसे लोग जो अपने कंधों पे चढ़ के दूसरे लोग को नेता बनाते हैं, अब आप सबको नेता बनना है और आगे जाना है और अपने समुदाय की लड़ाई लड़ना है। मैं साउथ में जब आई 10-15 साल पहले आप लोगों से मुलाकात हुई, मैं ईडीगा, गौड़, लडार, एजवा, भंडारी सभी लोगों से मिली, परंतु मैं आवाज अब बनना चाह रही हूँ पूरे भारत के लिए। साउथ और नॉर्थ को जोड़ने वाले जो लोग हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं। अभी आप साउथ के सरनेम जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यदि हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो हमारे सरनेम गटसेना सेना होता है। यदि हम राजस्थान में जाते हैं तो मेवाड़ा सुवालका टाक हो जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो नशीने पशीने मोहबे दखने हो जाते हैं। यदि हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो हम प्रसाद और साव हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो हम राय और चौकसे हो जाते हैं। इसी तरह यदि हम हरियाणा में जाते हैं तो अहलूवालिया वालिया हो जाते हैं। अब आप साउथ के जो सरनेम है, ईडीगा, गौड़, नडार, एजवा, ये सब अकेले नहीं है, पूरा भारतवर्ष आपके साथ में, सब मिलके पिछड़ों और अति पिछड़ों की हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं पूरे भारतवर्ष में घूमती हूँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सिलीगुड़ी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह घूमते हैं। अब हम सब मिलके जब पूरा भारतवर्ष एक हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तब हम लोग आगे जाके काम करेंगे। हम यदि उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो हमारे गुरु मिलते हैं, संतोषानंद जी गुरु मिलते हैं। यदि हम यूपी में जाते हैं तो हरिहरानंद जी स्वामी मिलते हैं। ये सब अपने समुदाय के पिछड़े वर्ग के महामंडलेश्वर हैं। जैसे हम नारायण गुरु जी को मानते हैं, नारायण गुरु जी के फॉलोअर हैं, उन्होंने आज साउथ में जितनी हमने तरक्की करी उतनी हमने कहीं नहीं करी है। इन सब को जोड़ के जब हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हम आगे जाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको देख रही है, युवा पीढ़ी की वो BK हरिप्रसाद जी को देख रही है, प्रणवानंद स्वामी जी को देख रही है, हम सबको देख रही है कि हम युवा पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमको उनके लिए आगे आना है और काम करना है। मैं सिर्फ 2 लाइन और 4 लाइन बोल के अपना स्थान ग्रहण करूंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से ही उड़ान होती है। और गुरु जी के लिए, प्रणवानंद जी के लिए बोलना चाहूंगी, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। और
बोलेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दौर आएगा। चलते रहना रास्ते पर बिना डगमगाए, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा, आपके गीत गाएगा। और मैं एक बार फिर प्रणवानंद जी को और बीके हरिप्रसाद जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो समाज के लिए आगे आए हैं। मैं चाहती हूँ आप हाथ उठा के उनको ताकत दीजिए कि हम सब प्रणवानंद जी के साथ हैं, हम सब बीके हरिप्रसाद जी के साथ हैं। हमारे समाज के साथ अन्याय होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। आप सभी ने यहाँ बुलाया। देखिए भाषा कोई भी हो परंतु हमारी भावना एक है, हमारे विचार एक है, हमारी सोच एक है। इसलिए हम साथ में हाथ बांध के काम करेंगे और आगे जाएंगे और सबकी आवाज बन के हमारे समाज को आगे लेकर तरक्की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।